लड़कियों के लिए आज तक 70 सालों में किसी भी कांग्रेस ने या फिर किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। राम मंदिर को ही देख लो आप, बहुत आए बहुत गए, हमारे लिए तो सबसे अच्छा राम मंदिर। बाकी किसी चीज से हमारे को कोई लेना देना नहीं। आलू प्याज जो महंगा हो सस्ता हो बाढ़ में जाए, कमाएंगे खाएंगे, लेकिन सबसे पहला राम मंदिर। हमारे राम मंदिर आज तक कोई नहीं कर पाया जो मोदी जी ने करके दिखाया है। मोदी जी जो करे दी बेस्ट। मोदी जी बिल्कुल बिल्कुल, जो राम का वो हमारे काम का, हाँ जो राम जी का वो मोदी जी का, जो मोदी जी का वो हमारा। तो आप लोग भी जाएंगे? अभी अयोध्या में दीपोत्सव होगा तो आप लोग जाएंगे? जाएंगे 100% जाएंगे। लेकिन उसके पास में दिमाग नहीं है। दिमाग नहीं है आप कह रहे हैं? नहीं है। युवा नेता है कांग्रेस के, कह रहे युवा देखो जो जीरो से हीरो बनता है जी। वो मोदी जी जीरो से बने हैं। और उसके तो जो भी मिला है, जो वसीयत में मिला है, तो उसे कुछ पता नहीं है कि गरीबी क्या है क्या नहीं। मोदी जी सब जानते हैं कि गरीबी क्या है। यूं एक मोदी पहला प्रधानमंत्री जिसको दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष जिसको चरणान छूते हैं, इसका मतलब भारत के चरण छू रहे हैं। भारत के चरण छू रहे हैं। मोदी जी को देखने के लिए जी जरूर। इससे पहले कभी देखा आपने मोदी जी को? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये पहली बार आप मोदी जी को देखने आए? पहली बार। क्या उम्मीद है आपको मोदी जी से? उनसे तो काफी उम्मीद है और उन उम्मीदों पे वो खरे उतरे हैं। आगे भी यही रहे कामना है कि वो चलो आगे जो उन्होंने बोला वो सक्षम होगा सब काम। 24 में लोकसभा के चुनाव भी है, प्रधानमंत्री भी दावेदारी पेश कर चुके हैं और विपक्ष का गठबंधन भी हो चुका है। लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री रिपीट कर पाएंगे? 101% से भी ऊपर। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि देखो जनता की उम्मीद, आप पब्लिक को देखना, उससे आपको डिमांड मतलब पता चल जाएगी कि बीजेपी कहाँ तक। बस विपक्ष कह रहा है कि हम सब मिलके मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे लग रहे हैं। देखो विपक्ष कहता रह जाएगा और मोदी जी आएंगे। विपक्ष कहता रह जाएगा, लेकिन मोदी जी आएंगे मतलब आएंगे। डेवलपमेंट हुआ है बहुत ज्यादा। बहुत कभी कोई पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी कोई नहीं, लेकिन हमारे मोदी जी साहब है, पहली बार आ रहे हैं। इस एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं रहा, लेकिन इनके आने से इस एरिया की शान बढ़ गई है। राहुल गांधी भी तो भाई राजस्थान का दौरा करते हैं, प्रियंका वाड्रा भी दौरा करती है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? हमने तो अभी तक उनको उदयपुर में देखा नहीं है और ना कभी सुना कि वो इस एरिया में आई है उस एरिया में आए। लेकिन दक्षिण विस्तार का नाम मोदी जी की वजह। राहुल गांधी के बारे में क्या ही है? अरे यार उनके लिए तो हम कुछ नहीं कहना पाएंगे, लेकिन हमारे लिए मोदी इज द बेस्ट। राहुल गांधी को नहीं बताएंगे कि वो भाई क्या। देखो आप भी देखो, टीवी देख रहे हैं, जो उन्होंने कुछ किया है लड़कियों के लिए। आज तक 70 सालों में किसी भी कांग्रेस ने या फिर किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। राम मंदिर को ही देख लो आप, बहुत आए बहुत गए, हमारे लिए तो सबसे अच्छा राम मंदिर। बाकी किसी चीज से हमारे को कोई लेना देना नहीं। आलू प्याज जो महंगा हो सस्ता हो बाढ़ में जाए, कमाएंगे खाएंगे, लेकिन सबसे पहला राम मंदिर। हमारे राम मंदिर आज तक कोई नहीं कर पाया जो मोदी जी ने करके दिखाया है। और हम विपक्षी कहते हैं कि भाजपा राम मंदिर का मुद्दा बनाती है, राम मंदिर से क्या फायदा हो जाएगा? देखो विपक्ष कुछ भी कहेंगे, अपनी अपनी सरकार के लिए सब लोग कहते हैं। आज मैं भी हूँ, मैं भी कहूंगी यार मेरे ये नहीं वो हो गया, वो नहीं वो हो गया, लेकिन मोदी जी जो करे दी बेस्ट। मोदी जी बिल्कुल जो राम का वो हमारे काम का, हाँ जो राम जी का वो मोदी जी का, जो मोदी जी का वो हमारा। तो आप लोग भी जाएंगे? अभी अयोध्या में दीपोत्सव होगा तो आप लोग जाएंगे 100% जाएंगे। क्या कह रहे हो? बनाएंगे बलीचा को अयोध्या बनाएंगे। बलीचा को अयोध्या बनाएंगे आप? यहाँ पर दीपावली मनाएंगे। राम मंदिर का महत्व वो हो। तो आप क्या नाम हुआ आपका? रागिनी कुमावत। तो आपको क्या लग रहा है रागिनी, मोदी जी यहाँ पर आए हैं, माहौल है, मोदी जी को देखने की उत्सुकता है? सुबह से 10 बजे काम निपटा दिया कि आप जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि बलीचा को आप अयोध्या बनाएंगे? जिस तरीके से दीपावली मनाते उस दिन 24 जनवरी को मनाएंगे हम। इतनी खुशी है राम मंदिर की? हाँ बच्चों रखा है, दीप जलाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, रेडी होंगे, मंदिर है ना पूजा। राहुल गांधी के बारे में क्या लगता है आपको? जय श्री राम। हाँ, क्या लग रहा है राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, क्या ये इनका कुछ क्रेज नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सीटें नहीं बढ़। अच्छा मोदी जी के आने से राजस्थान में सीटें बढ़ेगी? राम की भी जय और रावण की भी जय, वो वाली बात है। रावण कौन है वैसे यहाँ? हम सब रावण है, हम सब राम है। मोदी जी की सभा में आए हैं, मोदी जी यहाँ जो हम जनमानस देख रहे हैं, यहाँ पे हर जाति धर्म वर्ग के लोग आए हुए हैं। क्या लग रहा है ये उत्साह, ये उमंग क्या 23 के चुनाव में राजस्थान के पक्ष में सत्ता का द्वार खुल पाएगी? बिल्कुल
बिल्कुल। और मोदी जी की योजनाओं को देखते हुए मुझे ये लगता है कि वास्तव में एक पूरे विश्व में ऐसा नेता नहीं हो सकता है जो अपने मोदी जी हैं। और मोदी जी ने जो भी काम किए हैं वो आप सभी मीडिया बंधु जान ही रहे हैं। और हर धर्म को साथ में लेके चलने का मोदी जी काम कर रहे हैं। और रही बात 33% जो महिला आरक्षण है, उसके लिए हम बहुत खुश हैं और मोदी जी का धन्यवाद देने हम लोग सायरा से यहाँ। कांग्रेस तो करी थी, हमारा ब्रेन चाइल्ड है ये, मोदी जी खामखा बीच में आके क्रेडिट लेते हैं। अब देखो कांग्रेस के पास है ही क्या है, वो कुछ ना कुछ तो बहाने बनाएगी। और जाते जाते जब आपको पता हो तो जब सरकार बनी थी तब उन्होंने ये कहा था कि 1 2 10 के बाद हम तुम्हारा कर्जा माफ़ कर देंगे, तो वो उन्होंने माफ़ किया नहीं। और जाते जाते नई नई योजनाएं ला रहे हैं। आने वाले जो भी हैं वापस रिपीट तो सरकार होगी नहीं, हमारे बीजेपी की सरकार बनेगी और जनता आपके सामने है। लेकिन लोकसभा चुनाव मोदी जी को देखने के लिए बड़े बुजुर्ग, अभी मैं देख रही थी, हम दोनों बात कर रहे थे, मैंने कहा बड़े बूढ़े भी देखो कितने, मतलब उम्रदराज लोग भी मोदी जी की सभा को सुनने के लिए आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे राजस्थान में मोदी जी पधार रहे हैं तो सरकार हमारे बीजेपी की बनेगी। तो 24 का चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव भी है, वहाँ तो विपक्ष का गठबंधन है, इंडिया नाम रखा गया है कि उखाड़ के फेंक देंगे भाजपा को, मोदी घर से तिरंगा फहराएंगे, लाल किले से नहीं फहरा पाएंगे इस बार। नहीं तो हमारा तो भारत ही है, इंडिया नाम उन्होंने रखा हो तो वो जाने, पर हमारे तो भारत है जो भारत ही रहेगा। तिरंगा घर से फहराएंगे मोदी जी, लाल किले से इस बार नहीं। इससे पहले कभी फहराया क्या घर से? इससे पहले तो मोदी जी ने नहीं फहराया, 10 साल हुए उनको प्रधानमंत्री बने, पर इससे पहले तो उन्होंने घर से नहीं फहराया। मोदी जी जनता के लिए काम करते हैं, उनके खुद का परिवार है, पूरा ही भारत ठीक है, भारत को लेके चल रहे हैं। राहुल गांधी की एंट्री के बाद में कुछ कांग्रेस को फायदा होगा? कांग्रेस को तो कुछ फायदा होने वाला नहीं होगा। तो राहुल गांधी भी बड़े नेता है कांग्रेस के, तो वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है अपने आप में, लेकिन उसके पास में दिमाग नहीं है। दिमाग नहीं है आप कह रहे हैं? नहीं है। युवा नेता है कांग्रेस के, कह रहे हैं युवा देखो जो जीरो से हीरो बनता है वो मोदी जी जीरो से बने। और उसके तो जो भी मिला है, जो वसीयत में मिला है, तो उसे कुछ पता नहीं है कि गरीबी क्या है क्या नहीं। मोदी जी सब जानते हैं कि गरीबी क्या है। यूँ अच्छा, क्या मतलब प्रधानमंत्री को देखने के लिए खास तौर पे आए आप? मोदी जी को देखने के लिए आए। इससे पहले कभी देखा है आपने मोदी जी को? हाँ, पहले भी देखा। तो क्या इस बार ऐसा क्या खास उम्मीद क्या है? चुनाव भी राजस्थान में, क्या उम्मीद लग रही है आज आपको? खास तो ये अपना धर्म नहीं डूबना चाहिए, अपना धर्म में जाए डालेंगे वोट। धर्म नहीं डूबना चाहिए। हाँ, भाई यही रखेगा, अपने किसी का लालच नहीं है, अपना धर्म रहना चाहिए। तो कौन डुबा रहा है धर्म को? हाँ, यूँ कोई भी कहता है कांग्रेस डुबा रही है। कांग्रेस डुबा रही है। कल जो यहाँ विधायक वो जो यहाँ से विधायक कांग्रेस का लड़ रहा है, उसके शब्द क्या हैं? क्या शब्द है? उसके शब्द सुने आप लोगों ने? वो बोलता है कि हिंदू धर्म है क्या, हिंदू संस्कृत है क्या? उसका कहने का मतलब क्या? आप समझो जितने हिंदू हैं तो कोई हिंदू नहीं, उसके कहने का मतलब। वो लड़के जरा बताएगा तो पता लग जाएगा दिल्ली कितनी दूर है। जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस का उम्मीदवार, वो कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। मतलब ये किस तरह की भाषा है? सनातन धर्म को बचाने वाले आदिवासी लोग हैं हमारे, और उनको कहते हैं कि हम लोग हिंदू नहीं है। ये किस तरह की भाषा है? जो आप वो स्टालिन का पुत्र है वो कहता है सनातन धर्म को, हाँ वो उस तरह की बातें करता है। कल नीतीश कुमार इंडी गवर्नमेंट का जो वो संयोजक है, वो कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं वहाँ पे असेंबली के अंदर में महिलाओं के लिए? और वो पीएम का चेहरा भी है, और वो पीएम का चेहरा है। ये किस तरह की भाषा, ये किस तरह के लोग हैं? कहाँ को ले जाएंगे देश को? आज देश के अंदर जो दूसरे राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके पैर छूते हैं, कितने गर्व की बात हम लोगों के लिए है। और इस तरह के ये दूसरे राहुल गांधी आलू से सोना निकालेंगे। ये राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, क्या अलग अलग नहीं, प्रधानमंत्री है भैया जी। एक मीटिंग में उन्होंने भाषण दिया था, उसमें उन्होंने बताया था, एक परिवार के लोगों ने उनको समस्या बताई थी कि हमारे गांव में ये समस्या है, शमशान यहाँ नहीं है, वो नहीं है। तो उन्होंने क्या बताया, मैं घर घर शमशान बना दूंगा। अच्छा, घर घर शमशान। अरे आतंकवादी जैसा भाषण दे राहुल गांधी, आतंकवादी जैसा भाषण देते हैं। घर घर शमशान बना देने का आप कौन देता है भाषण? राहुल गांधी जी देते हैं। हर बात को उल्टा सीधा बोलते हैं। और क्या डुबाएंगे? 70 सालों में पूरे देश को इतना डुबो दिया, और क्या डुबाएंगे ये? और आज ये कहते हैं हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये विकास कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आज क्यों कर रहे हैं? 70 साल पहले ही कर लेते ना आप। ये 70 सालों से क्या कर रहे थे ये? उनके साथ पक्ष में तो वही सामने कोई पार्टी थी नहीं ना, एकली कांग्रेस ही थी ना। उस समय इन्होंने क्यों नहीं विकास किया? देश को क्यों आगे नहीं लाए? केवल इन्होंने देश को खोखला ही किया है।
और कुछ नहीं किया भैया। खोखला नहीं किया, बेचने का काम। क्या कह रहे हैं? देश खोखला नहीं किया, बेचने का काम किया कांग्रेस ने। लेकिन मोदी जी बेचने का काम कर रहे हैं। अरे मोदी जी की पूरी एक लिस्ट उठा के देखो और एक इनकी लिस्ट उठाओ, 70 साल में इन्होंने क्या किया और मोदी जी ने क्या किया। करोड़ों रुपए की जमीन कोड़ियों के दाम में अशोक जी गहलोत ने जैसलमेर और श्री गंगानगर में जमीन वाड्रा परिवार को दे दी। करोड़ों की जमीन आज रहने के लिए भी हमारे को छत नहीं मिल रही है और करोड़ों की जमीन उसमें दे दी। उसके बाद में भी हम अगर हमारा धर्म बचेगा, सनातन धर्म बचेगा, तो हमारा विकास ही विकास तो होगा और बनता रहेगा और बिगड़ता रहेगा। धर्म है तो सब कुछ है। महाराणा प्रताप की भूमि पे जन्म लिया है। ये मूछ की लड़ाई है और सनातनी है और सनातनी ही रहेंगे। रहा सवाल राहुल गांधी जी का, वो प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, ग्राम पंचायत में वार्ड पंच नहीं बन सकते। जय भारत जय भारत। हाँ। अब सुनिए साहब, वो क्या कहते हैं कि वो अडानी और अंबानी इनके ग्रुप के आदमी हैं और पैसे वालों को ही ये चाहते हैं, गरीबों का कुछ नहीं सोचते हैं। अब इसके पीछे श्रीमान में थोड़ा सा स्पष्ट करूं, मैं वकील हूं और जो मैं समझा हूं वही मैं अपने विचार रख रहा हूं, है ना। छोटे में अडानी जी और अंबानी जी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगा रहे हैं, आप मानते हैं? इसके पीछे किसको काम कर रहे हैं? अडानी जी कर रहे हैं या अंबानी जी कर रहे हैं? आम आदमी कर रहा है। आम आदमी मतलब ना वो है जो पढ़े लिखे हैं, यानी रोजगार मिल रहा है। मतलब ये अप्रत्यक्ष तो उनको रोजगार मिल रहा है ना। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि राम मंदिर से कौन सा रोजगार मिल जाएगा, राम मंदिर से क्या फायदा हो जाएगा। राम मंदिर से तो काफी जनों को रोजगार मिला है। वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ टूरिज्म डेवलप होगा, वहाँ लोग बाग जाएंगे, वहाँ काफी डेवलपमेंट होगा। और सबसे बड़ा वो सनातन धर्म को बचाना आपने, क्योंकि देश को बचाना है और देश को डेवलप करना अपने को, सनातन धर्म को बचाना है। और मोदी जी अपने को काफी आगे ले जा रहे हैं देश को। लग रहा है कि मोदी जी के नाम पर राजस्थान में सत्ता का दौर खुल जाएगा क्या कुछ? बिल्कुल साहब, बिल्कुल सत्ता 101% बीजेपी की सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार जा रही है। क्योंकि रैली तो राहुल गांधी भी करके गए, प्रियंका वाड्रा भी करके गई है, तो उनका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, राहुल गांधी का भी फर्क पड़ेगा, कांग्रेस के वोट बढ़ेंगे। लेकिन मेरा तो सर एक कहना है कि जब 2009 में गहलोत सरकार आई तो इन्होंने क्या किया कि अनुकंपा नियुक्ति जो होती है अपने सरकारी नौकरी, किसी के अगर माता पिता की डेथ हो जाती है तो बच्चों को जो नौकरी मिलती है अनुकंपा नियुक्ति बोलते हैं, वो इन्होंने रद्द कर दी। वो क्यों रद्द की है? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। तो अनुकंपा नियुक्ति हमारी वापस बीजेपी सरकार आएगी और लाएगी। अच्छा, क्या क्या मुख्य कारण क्या क्या है भाजपा के? क्या नाम हुआ आपका? श्यामलाल। तो मोदी जी को देखना है आप भी? मोदी जी तो देखा हुआ है, खूब देखा है, लेकिन फिर भी देखने आए। हाँ। क्या कारण क्या है? आपको लग रहा है मोदी जी के नाम पर राजस्थान में सरकार बन सकती है? देखो, एक मोदी पहला प्रधानमंत्री जिसको दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष जिसको चरणान छूते हैं, इसका मतलब भारत के चरण छू रहे हैं। भारत के चरण छू रहे हैं।